उसको प्रसन्न करने की पद्धति क्या होगी, विधि क्या होगी। लेकिन गुरु तो ज्ञान देंगे। शिव को उन्होंने गुरु माना है। बचपन में हम लोग हवा मिठाई के लिए कैसा तूफान मचाते थे, वो अभी भी मैं मचाता हूँ। गुरु शिष्य को ईश्वर की ओर ले चलते हैं, आवेश जगाते हैं। कहीं ना कहीं उस महादेव का आवेश आपके मन में जगा है। महादेव कहेंगे सुनो हम कैलाश पर ज्यादा बढ़िया। इसलिए कहा जाता है गॉड इज गुरु। जब कोई गॉड है तो उसको तो गुरु होना ही होना है। देखिए आवेश जगा दिया उस गुरु ने, गुरु का यही काम होता है। तो गुरु ज्ञान देते हैं। ज्ञान जैसे जैसे बढ़ेगा पूजा में वैसे वैसे आपकी मांग बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका डिमांड बढ़ेगा। एक बहन ने पूछा है कि शिव की पूजा हम करते ही हैं तो शिव को गुरु क्यों माने। किसी की भी पूजा करें आप तो आपको ये पहले जानना होगा कि वो है कौन और उसको प्रसन्न करने की पद्धति क्या होगी, विधि क्या होगी। ये तो पूजा हुई। पूजा से आप अपना कल्याण चाहते हैं, जो भी चाहते हो। लेकिन गुरु तो ज्ञान देंगे। शिव को उन्होंने गुरु माना है। गुरु शिष्य को ईश्वर की ओर ले चलते हैं, आवेश जगाते हैं। कहीं ना कहीं उस महादेव का आवेश आपके मन में जगा है तो सुन लिया कि शिव चर्चा है ऋषिकेश में, चलते हैं यार। संडे का तो दिन हिले है, थोड़ा ठंडे न लगेगा, थोड़े पैसे ही न लगेंगे, चलो शिव की बात सुन के आती। देखिए आवेश जगा दिया उस गुरु ने। गुरु का यही काम होता है। अगर 5 साल के बच्चे के सामने महादेव आ जाएं और कहें कि मांगो क्या मांगते हो, वो क्या मांगेगा। एक 5-6 साल के बच्चे के सामने शिव आ जाएं और कहें कि बच्चा मांगो हम शिव हैं, क्या मांगेगा वो। ढेर से ढेर बोलेगा, ढेर से ढेर सोच के बोलेगा। कहेगा अंकल एगो कैडबरी चॉकलेट ला दीजिए। क्योंकि ज्ञान उतना ही है, समझ उतनी ही है। लेकिन उसी लड़के को जरा बीए पास करने दीजिए। अब कहिए कि महादेव अब आप चलिए उसके सामने आई बात कहिएगा। महादेव कहेंगे सुनो हम कैलाश पर ज्यादा बढ़िया, हम ना जाने वाले। काहे कि उसको अब ज्ञान आ गया, उसको बुद्धि आ गई। बचपन में हम लोग हवा मिठाई के लिए कैसा तूफान मचाते थे, वो तो अभी भी मैं मचाता हूं। लेकिन छोड़ दीजिए मेरी बात। मैं महोत्सव में जाता हूं तो बहुत भीड़ होती है। दूर दूर में हवा मिठाई, वो लाल लाल मिठाई रुई वाली नहीं है, बिकती है। मैं आदमी भेजता हूं उसको लेके आओ। तो खैर छोड़िए मेरी बात। लेकिन आप हवा मिठाई खाइएगा, आप समझते हैं कि इससे पेट नहीं भरेगा। हम लोग प्लास्टिक के खिलौने के लिए कैसा तूफान मचाते थे अपने घर में। लेकिन अब प्लास्टिक के खिलौने की समझ खत्म हो गई। अब तो लगता है कि इन प्लास्टिक के खिलौनों से जिंदगी नहीं चलेगी। तो गुरु ज्ञान देते हैं। ज्ञान जैसे जैसे बढ़ेगा पूजा में वैसे वैसे आपकी मांग बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका डिमांड बढ़ेगा। अब भगवान है तब तो गुरु होंगे ही होंगे, होना ही है। जिसने सृष्टि बनाई है वो इस टेबल को बनाने वाला जितना बढ़िया मास्टर होगा, आप कितना बड़े टेक्नीशियन हो जाइए, उतना बड़ा मास्टर हो सकते हैं आप? हो ही नहीं सकते आप। कैसे होइएगा? उसको तो मालूम है कि ये लकड़ी कहां से उसने काट के लकड़ी को लाया है। उसको तो मालूम है कि किस आराम मशीन में ये लकड़ी चिराई है। उसको मालूम है कि कांटी की जगह हमने लकड़ी की कील कहां कहां भीतर में ठोकी है। इसीलिए कहा जाता है गॉड इज गुरु। जब कोई गॉड है तो उसको तो गुरु होना ही होना है। शिव भोलेनाथ जो हैं वो क्या नहीं है। महाकाल से लेके महामृत्युंजय से लेके या गुरुश्वर से लेके विश्व गुरु तक सब कुछ है। वो क्या नहीं है। और गुरु के रूप में उनसे ज्ञान ले लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि ये महाकाल क्या है, ये अघोरेश्वर क्या है, ये काली क्या है, ये दुर्गा क्या है, सब मालूम हो जाएगा। और जहां तक इतने गुरु हैं तो शिव गुरु क्यों, एक विकल्प में रखना चाहिए। क्योंकि मैंने कहा कि गुरुओं की परंपरा बड़ी पुरानी है, लेकिन अंडर करेंट एक चल रहा है कि शिव गुरु हैं और शिव को गुरु मानने वालों की सूची भी हमारे आपके पास है। इतिहास का पन्ना भी बोलता है कि लोगों के गुरु शिव हुए।